नमस्कार, सुलगते सवाल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना से लड़ाई में आज का दिन बेहद अहम है। नए साल के पहले दिन देश के लोगों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की आपात मंजूरी को लेकर पिछले 4 घंटे से बैठक चल रही है। ये बैठक देश में वैक्सीन की मंजूरी देने वाली संस्था CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है। CDSCO की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी आज वैक्सीन को मंजूरी दे सकती है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि बैठक में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने प्रेजेंटेशन दिया। सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड बना रही है। इसके अलावा कल से देश भर में वैक्सीन का ड्राई रन होगा, जिसमें तैयारियों को परखा जाएगा। तो 4 घंटे से देखिए ये बैठक चल रही है। प्रेजेंटेशन इसमें दी गई है कि आखिरकार ये जो वैक्सीन है किस तरीके से काम करेगी और इसका फायदा कितना हो सकता है। इन सारे पहलुओं पर देखिए इस वक्त जांच हो रही है, ये प्रेजेंटेशन दी जा रही है और इस पर विचार हो रहा है। साथ ही साथ दूसरी तरफ कल से देखिए ड्राई रन होने वाले हैं। ड्राई रन किस लिए? ड्राई रन दरअसल इसलिए कि जब वैक्सीन की प्रक्रिया शुरू होगी तो उससे क्या क्या दिक्कतें आएंगी उसको पहले से ही सुलझा ली जाए। वहीं केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की वैक्सीनेशन के लिए एक खास रणनीति बनाई है। सरकार संवाद के जरिए लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करेगी। जागरूकता के लिए नेता, सेलिब्रिटी, मीडिया, सोशल मीडिया, ग्राम सभा और दूसरे संगठनों की मदद ली जाएगी। इसके जरिए किसी गलत अवधारणा को दूर करने की कोशिश की जाएगी और लोगों को टीका लगवाने को कहा जाएगा। और अब आपको बताते हैं कि वैक्सीनेशन के लिए सरकार का आखिरकार प्लान क्या है। टीकाकरण के पहले चरण में 30 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन होना है। सबसे पहले हेल्थ वर्कर का वैक्सीनेशन होगा। इसमें डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ होंगे। इस चरण में 50 साल से अधिक उम्र वालों को टीका लगेगा या 50 साल से कम उम्र के वो लोग जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है, जैसे डायबिटीज, कैंसर, दिल की बीमारी। इनके अलावा फ्रंट लाइन वर्कर्स यानी तीनों सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, म्युनिसिपल वर्कर्स और राज्य की पुलिस वालों को टीका लगाया जाएगा। तो वैक्सीनेशन के लिए 5 लोगों की टीम होगी। इन्हें वैक्सीनेटर ऑफिसर कहा जाएगा। पहला वैक्सीनेटर ऑफिसर एंट्री पर होगा, जो दस्तावेज देखने के बाद ही सेंटर में आने देगा। इसके बाद दूसरा ऑफिसर CO विन से डेटा मिलाएगा। तीसरा वैक्सीनेटर ऑफिसर डॉक्टर होगा। बाकी 2 वैक्सीनेटर ऑफिसर 30 मिनट तक मरीजों को देखेंगे और भीड़ को नियंत्रित करेंगे। टीका लगाने का जो समय है वो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। टीका लगने के बाद लोगों को सेंटर पर 30 मिनट तक इंतजार करना होगा। एक दिन में करीब 100 से 200 लोगों को वैक्सीन दिए जाने की तैयारियां हो रही हैं। वैक्सीनेशन के लिए सिर्फ CO विन ऐप पर ही रजिस्ट्रेशन होगा। केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से CO विन ऐप पर अपलोड किया जा सकता है। इसके अलावा 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग जिन्हें कोई और बीमारी है वो खुद भी अपनी जानकारी अपलोड कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद से अपनी जानकारी अपलोड कर रहा है तो 15 डॉक्यूमेंट्स में से कोई उन्हें देने होंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, जो कि केंद्रीय श्रम मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है, वो आप दे सकते हैं। पैन कार्ड, पासबुक, बैंक या पोस्ट ऑफिस की तरफ से जारी कार्ड भी यहाँ पर मान्य होंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट्स, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, वोटर कार्ड भी प्रूफ के तौर पर दिया जा सकता है। वैक्सीनेशन के दौरान दूरी और साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाएगा। देखिए, कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से रवि सिंह है। रवि सिंह उस जगह पर हैं जहां पर ये बैठक चल रही है, प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। क्या स्थिति है वो उनसे समझेंगे। भोपाल से मनोज शर्मा हमारे साथ हैं। दिल्ली से दीपक रावत हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले रवि का रुख कर लेते हैं और अपडेट ले लेते हैं। रवि, फिलहाल ये बैठक अभी भी चल रही है। कब तक कुछ समाधान या कह सकते हैं कब तक रिजल्ट सामने आ सकता है? अर्पिता, अभी बैठक के खत्म होने का ही इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं और 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, या यूं कहें कि 4.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जो बैठक अभी लगातार चल रही है। वर्चुअल बैठक है जिसमें यह भी खबर आई है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपना प्रेजेंटेशन उसका पूरा हो चुका है। दूसरी ही फार्मा कंपनियों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है, उस पर चर्चा की जा रही है। CDSCO जो CDSCO सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये वो संस्था है जहां पर ये बैठक चल रही है और इसकी जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है
वो तमाम बिंदुओं पर, तमाम पहलुओं पर बारीकी के साथ में अध्ययन कर रही है। ये भी देखा जा रहा है कि कहीं पर किसी तरीके की कोताही ना हो, क्योंकि अगर किसी भी वैक्सीन को आनन फानन में और जल्दबाजी में उसको अप्रूवल दी जाती है तो बाद में उसको लेकर दिक्कत ना हो। तो यही वजह है कि पूरी बारीकी और गहनता के साथ में जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल 4 घंटे से बैठक हो चुकी है। अब इंतजार है कि किसी वक्त अप्रूवल की खबर आए, हरी झंडी की खबर आए, उसके बाद आगे फॉरवर्ड किया जाएगा और सरकार तय करेगी कि किस देश भर में और किस तारीख को जो है टीकाकरण किया जाएगा। ठीक है रवि, साथ रहिए। अब देखिए जिस तरीके से रवि अपडेट दे रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और जल्द ही जब खत्म होगी तो आगे क्या रणनीति सरकार की रहती है, मंजूरी मिली या नहीं मिली, ये तस्वीर साफ होगी। लेकिन इस बीच कल यानी 2 जनवरी से देश के सभी राज्यों में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू हो रहा है। दिल्ली में भी 3 सेंटर पर टीकाकरण का ड्राई रन होगा। इनमें एक सेंटर दिल्ली के दरियागंज इलाके में मौजूद एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को बनाया गया। और इस सेंटर पर ड्राई रन के लिए क्या तैयारियां की गई हैं और कैसे ड्राई रन किया जाएगा, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी दीपक रावत ने। देश भर में लोगों को कोरोना वैक्सीन किस तरीके से दी जाएगी, इसको लेकर सरकार लगातार तैयारी कर रही है। लेकिन इससे पहले 2 जनवरी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग सेंटर्स पर एक ड्राई रन चलाया जाएगा। ड्राई रन को कुछ यूँ समझिए कि एक तरीके की मॉक ड्रिल है, यानी कि एक तरीके की कोशिश ये की जाएगी कि कैसे अगर जब वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी तो लोगों को किस तरीके से व्यवस्थित करना है, कैसे एक एक कर सबको वैक्सीन लगाई जाएगी। इस वक्त हम दरियागंज में मौजूद हैं, पुरानी दिल्ली का इलाका है और यहाँ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ये है। इसको उन 3 सेंटरों में से एक सेंटर बनाया गया है जहाँ पर ये ड्राई रन कल चलाया जाना है 2 तारीख को। और उसको लेकर क्या तैयारी यहाँ पर की जा रही हैं हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। बाहर लगातार जो है वो टेंट लगाया जा रहा है, तमाम तैयारियां की जा रही हैं ताकि जो लोग यहाँ पर पहुँचे वो यहाँ पर बैठ सके, उनके बैठने की व्यवस्था पूरी तरीके से की जाए। साथ ही साथ ये उनका एंट्री पॉइंट होगा। एंट्री पॉइंट पर आमतौर पर जिस तरीके से सैनिटाइज़र लगाए जाते हैं वैसे सैनिटाइज़र लगाया गया है। यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी। थर्मल स्कैनिंग करने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन चेक किया जाएगा कि क्या उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। उसके साथ साथ उनका आधार कार्ड की भी जांच की जाएगी कि क्या वही व्यक्ति है जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और जिसको वैक्सीन लगनी है। उसके बाद दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट होगा आपका जहां पर रजिस्ट्रेशन एक बार दोबारा कंप्यूटर के जरिए चेक किया जाएगा। यहाँ पर एक टेबल बनाया गया है। इस टेबल में कंप्यूटर लैपटॉप आप देख सकते हैं लगाया गया है और यहाँ पर जो पर्ची आप लेके आएंगे, जो नंबर आप दिखाएंगे, उस नंबर के ज़रिए ये जांच की जाएगी कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर हुआ है तो उसके बाद आपके आधार कार्ड या आपके प्रमाण पत्र से ये जांचा जाएगा कि आप वही शख्स हैं जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद तीसरा प्रोसेस होगा वैक्सीन लगने का। उसके लिए आपको यहाँ से सीधा इस तरफ आप तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये वो कमरा है जिस जगह पर वैक्सीन लगनी है। इसको भीतर से आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी जो है वो की गई है। यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज जिस तरीके की बनाने की बात कही गई थी वो कोल्ड स्टोरेज रखे गए हैं और आप सामने तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ऐसे कोल्ड स्टोरेज हर जगह पर लगाए जाएंगे, रखे जाएंगे जहाँ पर वैक्सीन रखी जाएगी। हालांकि ड्राई रन है, उससे पहले ये बताया गया है कि अगर वैक्सीन रखी जाएगी तो किस तरीके से रखी जाएगी। और ये वो जगह होगी जहाँ पर एक एक कर हर आदमी को बैठाया जाएगा और उसके बाद उसे वैक्सीन लगाई जाएगी। देखिए, वैक्सीन आने से पहले कई अफवाहें भी सामने आई। अफवाहबाजों को पीएम के अल्टीमेटम के बावजूद रजा अकेडमी अपनी बातों पर इस वक्त अड़ी हुई है। रजा अकेडमी कोरोना वैक्सीन को इस्लामिक उसूलों के खिलाफ बता रही है। रजा अकेडमी ने WHO को एक खत लिखा और कोरोना का टीका बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजों की जानकारी मांगी। रजा अकेडमी अपने इस कदम को जायज ठहरा रही है। अकेडमी की तरफ से दलील दी गई कि ये लोगों का हक है कि विश्व संस्था की ओर से इसकी जानकारी मिले। कल एक जो है 30 दिसंबर को रजा अकेडमी ने जो है WHO को एक लेटर लिखा है और इसलिए लेटर लिखा है ताकि ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। उससे ये पूछा गया है कि कौन कौन से कंट्री जो है वैक्सीन बना रही है और किन किन की वैक्सीन आ गई है और उन वैक्सीन्स में कंटेंट्स क्या क्या है। क्योंकि यहाँ जो है बाबा चक्रवाणी जो है अखिल भारतीय हिंदू परिषद के जो है सदर है, उन्होंने कहा कि भी इसमें जो है अखबार में हमने पढ़ा कि उसमें उन्होंने लिखा कि गाय की जो है खून का इसमें शामिल है, लिहाजा हिंदू उसको वैक्सीन को नहीं लेंगे। मुसलमानों में ये चल रहा है कि भी इसमें जो सुअर की चर्बी मिलाएगी जिलेटिन, वो हराम है, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमने उन कन्फ्यूज़न को रजा अकेडमी में दूर करने के लिए WHO को लेटर लिखा है, जो अथॉरिटी है जो वैक्सीन को जो है
जांचने परखने के बाद जो है उसको लोगों को जो है लगाने के लिए रिलीज करती लेकिन है। स्वदेशी वैक्सीन इंडिया में जो बन रही है 2 वैक्सीन, उसकी जानकारी के लिए आप ICMR को लिख सकते थे, प्रधानमंत्री कार्यालय को लिख सकते थे, WHO को लिखने के पीछे क्या वजह है? नहीं, असल में क्या है कि कोई भी कंट्री बनाए, चाहे हमारा हिंदुस्तान बनाए, चाहे जर्मनी बनाए, चाहे फ्रांस, कोई भी मुल्क बनाए, उनको WHO का जो है कंफर्मेशन लेना ज़रूरी होता है। तो WHO के बाद जो सारे कंफर्मेशन होता है, इसलिए हमने WHO को डायरेक्टली हम 10 जगह लेटर लिखने के बजाय एक हेडक्वार्टर में हमने लेटर लिख दिया कि आप हमको बता दीजिए कि भी कौन कहाँ किस तरह से क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के सपोर्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री वैक्सीन को लेकर जो ये भरोसा दिला रहे हैं देश के लोगों को कि सब कुछ ठीक ठाक है, तय समय पे आ रहा है। इस समय कोरोना की बहुत आवश्यकता, कोरोना से निजात पाने की बहुत आवश्यकता थी इस वैक्सीन के लिए। नहीं, बिल्कुल कोरोना से निजात पाने की बहुत ज़रूरत है, हम सब लोग उसमें साथ में हैं। लेकिन सवाल है कि गवर्नमेंट ये तो क्लियर तो करे कि ये वैक्सीन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, सब जितने भी हमारे मुल्क में लोग रहते हैं, किसी तरह उनको आशंका धार्मिक तौर पर जो है कोई आशंका उसमें पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिनके धर्म में कोई उसको नुकसान दे उसको। अब आपको बताते हैं कि आखिर रजा अकेडमी को कोरोना की बन रही वैक्सीन से समस्या क्या है। नहीं, देखिए, चाइना ने जो वैक्सीन बनाया है उसके अंदर सूअर के अज्जा का इस्तेमाल किया है। इसलिए हम लोगों ने कल उलमा की मीटिंग बुलाया और उसके अंदर उलमा ने यहाँ शहर बम्बई के काजी मुफ्ती महमूद अख्तर साहब ने बताया कि सूअर जो है वो नजसुल ऐन है, उसका एक एक बाल, चाहे उसका चमड़ा हो, गोश्त हो, चर्बी हो, हड्डी हो, एक एक बाल जो है उसका नजिस है। अगर उसका एक बाल भी कुएं में चला जाएगा तो पूरा कुआं नापाक हो जाएगा। चाइना के वैक्सीन, बाकी और वैक्सीन जिसके अंदर ये अज्जा शामिल नहीं है तो उसके लिए कोई ममानियत नहीं है। भोपाल का रुख कर लेते हैं। मनोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोज, आप क्योंकि भोपाल में हैं, वहां पर कुछ क्या इंतजाम किए गए हैं, ड्राई रन की क्या तैयारी की गई है और लोग इस वैक्सीन के आने की खुशी को किस तरीके से देख रहे हैं? लोगों को लंबा इंतज़ार है, क्योंकि यहाँ पर जब हमारी सरकार से बात हुई तो सरकार का कहना है कि एक तो जो भ्रम फैलाते हैं, भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। और दूसरा, सरकार की तरफ से भोपाल शहर में जो ग्रामीण इलाके हैं और शहरी इलाके हैं, दोनों जगह पर बाकायदा 3 जो ड्राई रन के लिए सेंटर बनाए गए हैं और जिनमें तैयारी की जा रही है कि किस तरह से ड्राई रन होगा और उसकी पूरी जो मॉक ड्रिल एक्सरसाइज है वो होगी। हम लोगों से पूछते हैं, क्योंकि ये जो एक लंबा इंतज़ार है, बहुत दिनों से आप जो कोरोना वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे थे, अब ड्राई रन की नौबत मतलब स्टेज आ गई है और ड्राई रन किया जाएगा कोरोना वैक्सीन का, क्या बोलेंगे? सर, अच्छा होगा कोरोना वैक्सीन आ जाए, सबको सहमति होगी उसमें तो अच्छा रहेगा सबके लिए। बड़ा इंतज़ार कर रहे थे आप वैक्सीन का? जी सर। जी, मतलब ये बीता 10 महीने आपके लिए मुश्किल भरे थे? जी सर। जी, जो वैक्सीन को लेकर हम दुकानदारों से बात करते हैं जरा, कि जो कोरोना वैक्सीन है, आप पूरी, मैं देख रहा हूँ पूरे एहतियात आप बरत रहे हैं, बाकायदा आपने बीच में एक कांच भी लगाया है ग्राहक और दुकानदार के बीच में। अब ड्राई रन भोपाल में भी शुरू हो रहा है, पूरे देश में भी शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि इस वैक्सीन को लेकर जो भ्रामक प्रचार है उससे बचना आम आदमी को बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो अपना तो मानना है कि उनकी बात रखना ज़रूरी है। वैक्सीन का कितना इंतज़ार है? ज़्यादा ज़रूरी है सर, वैक्सीन बिना तो धंधे पानी आधे हो गए हैं। पब्लिक निकलती नहीं, ज़रूरत हो जब ही निकलती, नहीं तो निकलती ही नहीं है। तो वैक्सीन लगेगी तो मार्केट में उठाव आएगा, ग्राहक निकलेंगे। वैक्सीन लगेगी तो मार्केट में उठाव आएगा। और प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं तो भ्रामक प्रचार से बचना तो एक आम आदमी की अब जिम्मेदारी भी है। ठीक है मनोज, रहिए साथ। देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम संगठन वैक्सीन के खिलाफ है। रजा अकेडमी के उलट मुसलमानों के बड़े संगठन जमाते इस्लामी हिंद ने कोरोना वैक्सीन पर फतवा जारी किया। जमात के शरिया काउंसिल ने वैक्सीन के इस्तेमाल को सही बताया। फतवे में कहा गया कि किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल सही है और वैक्सीन में सुअर की चर्बी की बात पर उन्हें यकीन नहीं है। फतवे में जानवर के शरीर से मिले जेलेटिन के इस्तेमाल को जायज बताया गया है। वहीं कोरोना वैक्सीन के विरोध के बीच जमाती के शरिया काउंसिल ने वैक्सीन के इस्तेमाल को सही बताया। शरिया काउंसिल के मुताबिक टीके के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता, लेकिन मजबूरी की हालात में लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। वहीं दिल्ली के अल शिफा अस्पताल के डॉक्टर फराजुल इस्लाम ने
ये कहा कि लोगों को भ्रम छोड़कर टीका लगवाना चाहिए। मुल्क में सिर्फ एक ही वैक्सीन हो और जिसके बारे में मालूम हो कि उसमें ये नाजायज़ अज्जा शामिल हैं, तो चूँकि शरीयत की ये भी इजाज़त है कि जान को बचाने के लिए हराम चीज़ खाई जा सकती है, तो वही हुक्म इलाज के ताल्लुक़ से भी होगा कि चूँकि ये कोरोना के नतीजे में बहुत ज़्यादा अमवात हो रही हैं, जान का ख़तरा बहुत ज़्यादा है, इसलिए जान को बचाने के लिए इस्तरारी तौर से उसका इस्तेमाल जायज़ हो सकता है। शरीयत की इस बात की इजाज़त है, हमको मिलती है इस्लाम के अंदर कि हम इसको इस्तेमाल करें। आर्गुमेंट सेक के लिए, बहस के तौर पे मैं फिर बताना चाहूँगा कि अगर वैसे इसका कोई ऐसा सबूत नहीं है कि ये पिग से बनाया जा रहा है या पोर्क से बनाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। बहस के तौर पे हम मान लें कि पोर्क से बन रहा है, तो जान बचाने के लिए, क्योंकि कोरोना का कोई इलाज नहीं है, कोरोना की कोई वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है, अगर पोर्क से भी बन रही है तो हमें इसकी इजाज़त मिलती है कि हम इसका इस्तेमाल करें। दीपक रावत का रुख कर लेते हैं, दिल्ली में वो मौजूद हैं। दीपक, देखिए कई लोगों के बीच अफवाह भी फैलाई जा रही है, उससे निपटने के क्या प्रबंध किए गए हैं? क्या लोगों तक सही मैसेज पहुंचाने की सरकार की भी प्लानिंग है कि भाई सबसे जरूरी तो वैक्सीन लगवाना है, अपने और अपनों की जान बचाना है? और इसी के साथ साथ कई लोगों से देखिए आपने बात भी की है, कई धर्मगुरुओं से बात की है, उनका क्या कहना है? जी अर्पिता, जाहिर तौर पर लगातार ये समझाने की कोशिश प्रशासन और सरकार की तरफ से रहती है कि ये जो वैक्सीन है वो क्यों ज़रूरी है और इस बीमारी से हमें किस तरीके से लड़ाई लड़ी है और उसको किस तरीके से हराना है। तो लेकिन इस वक्त जिस जगह पर मौजूद उसे दिखाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि कल ड्राई रन होना है और ये एक सेंटर है दरियागंज में, दिल्ली में एक सेंटर बनाया गया है। हालांकि 3 सेंटर होने उनमें से एक सेंटर ये भी है और यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए तो तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जब करीब 25 हेल्थ वर्कर के साथ ये ड्राई रन किया जाएगा, ये पहला स्टेज होगा जहाँ पर एक तरीके से सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। उसके बाद ये तब पूरा अंदर का सेंटर अगर आपको दिखाने की कोशिश करें कि क्या तैयारियां की गई हैं। लगातार जो है हेल्थ वर्कर को अपडेट दिया जा रहा है कि उनको किस तरीके से तैयार रहना है, किस तरीके से व्यवस्था करनी है और कैसे उन्हें बाकी लोगों को भी समझाना है कि वैक्सीन को लगाते समय किसी प्रकार की हड़बड़ी ना की जाए। तो ये पूरा का पूरा सेंटर जो है देखिए किस तरीके से तैयार किया गया। ये सेंटर सिर्फ ड्राई रन के लिए नहीं बल्कि आगे जब वैक्सीन लगेगी तब ये सेंटर कुछ इसी तरीके से बना रहेगा। लेकिन ड्राई रन इसलिए है ताकि सब चीज़ सुचारू रूप से किस तरीके से चलाई जा सके, उसको लेकर एक तरीके से एक रिहर्सल की जा सके, एक मॉक ड्रिल की जा सके। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि जहाँ पर ये वैक्सीन लगाई जाएगी वहाँ पर क्या तस्वीर होगी। ये देखिए ये जगह बनाई गई है, ये जो सीट आप देख रहे हैं यहाँ पर शख्स को बैठाया जाएगा जिसको वैक्सीन लगनी है, इस सीट पर उसको बैठाया जाएगा और यहाँ पर ये वैक्सीन के बॉक्सेस हैं ये लाए गए हैं। हालांकि ड्राई रन के दौरान वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, लेकिन एक तरीके से कोशिश ये की गई है कि इसको पूरा इस तरीके का प्रारूप दिया जाए कि जब वैक्सीन लगेगी तो किस तरीके की रहेगी। कोल्ड स्टोरेज के देखिए किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो ये वो रूम है जहाँ पर वैक्सीन आगे आने वाले समय में लगाई जाएगी और कल फिलहाल इसमें ड्राई रन किया जाना है। तो पूरी तैयारी देखिए अलग अलग जगहों पर सरकार की तरफ से की जा रही है और समझाने की भी ये कोशिश की जा रही है कि वैक्सीन क्यों ज़रूरी हो गई है। तो ये तस्वीर हम आपको एक सेंटर की दिखा रहे हैं, लेकिन इस तरीके से करीबन 3 सेंटर जो है वो तैयार किए गए हैं। बाहर भी व्यवस्था जो है वो पूरी की गई है कि किसी भी तरीके से अगर कुछ ज़्यादा लोग यहाँ पर जमा होते हैं तो उनको किस तरीके से बैठाया जाना है। हालांकि पहले 25 लोगों को हेल्थ वर्कर के साथ ही ये ड्राई रन किया जाएगा, जो कोशिश ये की जाएगी। हमारे साथ एडीएम साहब भी हैं। सर, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, कल ड्राई रन होना है, क्या तैयारियाँ हैं फिलहाल? तैयारियाँ आप देख रहे हैं पूरे ज़ोर शोर से चल रही हुई है और बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है हमारे पास। हेल्थ केयर वर्कर तैयार हैं, टीम तैयार है हमारी और बाकी अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। आई होप कि 7 o'clock तक सब कंप्लीट कर लिया जाएगा और सक्सेसफुल रहेगा। कल सुबह 9 बजे सर ये शुरू हो जाएगा? हाँ। अब सर ये ड्राई रन की बात तो है, लेकिन जब वैक्सीन लगनी शुरू होगी तो इस सेंटर पर तैयारी कुछ इसी तरीके की रहेगी या फिर आप उसके सेंटर चेंज करेंगे? इसलिए देखिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है वो परमानेंट टाइप का क्रिएट किया जा रहा है। जो भी गाइडलाइन होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वो 100% फॉलो की जाएंगी, उसमें 1% का भी रिलैक्सेशन नहीं होगा। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो ये एडीएम साहब से साफ तौर पर समझा रहे थे कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं और आगे कैसी तैयारियां रहेंगी। चलिए रही जरा साथ देखिए, इस बीच बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने रजा एकेडमी पर हमला बोला कि ऐसे ही लोग अफवाह फैला रहे हैं। बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब से। शाहनवाज जी, रजा एकेडमी लगातार विरोध कर रही है, वो जानना चाहती है कि आखिर दवा के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं और WHO को भी चिट्ठी लिखी। देखिए, मैं अभी न्यूज़ 18 इंडिया पर जब उनका बयान सुना, मैं जानता नहीं हूँ ये कौन से नए ठेकेदार पैदा हो गए, किन लोगों ने इनको अथॉरिटी दे दी है। जो रजा एकेडमी के लोग हैं, वो जो पदाधिकारी हैं वो न लगवाएं वैक्सीन।
लेकिन पूरी कौम को गुमराह करने का काम बंद करें। ये क्या बात है? यानी वैक्सीन को लेकर आप भ्रम पैदा करेंगे। कुछ लोग ऐसे ही थे जो पोलियो के वैक्सीन को लेकर भ्रम पैदा कर रहे थे, और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि वैक्सीन को लेकर भ्रम पैदा करना, अफवाह उड़ाना, इस्लाम मज़हब में तो अफवाह उड़ाने वाले को बहुत बुरा माना गया है। ये कौन अफवाह उड़ा रहा है? ये कैसे लोग हैं? ये किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? इनको क्या बिना जांच पड़ताल के बयानबाजी का हक है? क्या वो ये अथॉरिटी रखते हैं कि कह दें कि ये वैक्सीन ऐसी है और वैसी है? बिना बात के एक विवाद खड़ा किया जा रहा है। ये दवा है, दवा में बहुत सी चीज़ों का उपयोग होता है, उसके बारे में पता कर लें। आपको एतराज़ है तो आप मत लगाएं, जो रज़ा एकेडमी वाले हैं वो न लगवाएं वैक्सीन, लेकिन और लोगों को गुमराह न करें। रवि हमारे साथ मौजूद हैं और रवि उस जगह पर हैं जहां पर देखिए बैठक चल रही है, और रवि से अपडेट ले लेते हैं। रवि देखिए, अगर वैक्सीन को आज मंजूरी भी मिल जाती है तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी? टीकाकरण की जो शुरुआत है वो फिर कब से हो पाएगी? टीकाकरण की शुरुआत की जो तारीख होगी वो केंद्र सरकार ही तय करेगी, क्योंकि यहां से तो हरी झंडी मिलनी है, और हरी झंडी एक बार मिल जाती है क्योंकि केंद्र सरकार ने उसी की तैयारियों के लिए ही ड्राई रन पूरे देश में रखा है। ड्राई रन में ये देखा जाएगा कि ये ड्राई रन सफलतापूर्वक किस तरीके से होता है, क्योंकि इससे पहले 4 राज्यों में ड्राई रन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, और यही वजह है कि वो 2 दिन का ड्राई रन था, और अब पूरे देश में 2 जनवरी यानी कि कल शनिवार को ड्राई रन किया जाएगा देश के तमाम राज्यों में। तो उसको ये देखा जाएगा कि जब वैक्सीन आ जाएगी और टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी एक्चुअल में, तो उससे पहले किसी तरीके की दिक्कत हो, उस दौरान दिक्कत हो, तो ये सब चीजों को लेकर भाप लेना चाहती है सरकार। इसलिए राज्य सरकारों से तालमेल हो जाएगा, स्वास्थ्य कर्मियों से, अधिकारियों से, डॉक्टरों से, जो वैक्सीन लगाएंगे उन तमाम चीजों को लेकर जो एसएमएस जाएगा, जिन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, वो भी चीजों को जांचा परखा जाएगा ड्राई रन। तो ये तमाम जो तैयारियां हैं वो कल होंगी ड्राई रन को लेकर, और सरकार टीकाकरण से पहले ही ये तमाम तैयारियां पूरी कर लेना चाहती है। उसके बाद तारीख तय होगी, जब हरी झंडी यहाँ पे मिलेगी उसके बाद तारीख तय होगी कि इस तारीख से पूरे देश में और किन किन जगहों पर सबसे पहले कहां पे और किन लोगों को, क्योंकि किन लोगों को टीकाकरण किया जाना है ये सरकार ने पहले ही तय कर दिया है, लेकिन कौन सी तारीख होगी उसका तय होना बाकी है। सबसे पहले हरी झंडी मिलने का इंतजार। ठीक है, यानी देखिए अभी इंतजार तो इस बात की है कि आज की हरी झंडी मिलती है नहीं मिलती है, क्योंकि 4.5 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है और अभी भी ये बैठक चल रही है। इस बीच अफवाहें भी कई चल रही हैं, अफवाहबाज हैं जो मानने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री के भरोसे के बावजूद कोरोना से जंग में फिर कुछ अफवाहबाज आड़े आ गए हैं। एक बार फिर रज़ा एकेडमी ने कोरोना को लेकर बेवजह की बयानबाजी की है, जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। कोरोना को मात देने के लिए जो वैक्सीन तैयार है उसमें सुअर की चर्बी होने का अंदेशा जताने के बाद अब रज़ा एकेडमी ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। रज़ा एकेडमी ने प्रधानमंत्री की तरफ से भरोसा दिए जाने के बावजूद WHO से ये बताने की मांग दोहराई है कि आखिर वैक्सीन में क्या है। कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन तैयार। कोरोना से जंग में अफवाहबाज का फिर वार। पीएम के बयान के बाद रज़ा एकेडमी के रुख पर रार। नए साल की पहली किरण जब उम्मीदों की रोशनी लेकर आई तो देश के बड़े तबके में बीते कुछ दशक की सबसे बड़ी बीमारी के खात्मे की उम्मीद बढ़ गई। नए साल के पहले ही दिन वैक्सीन और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान पर नतीजों वाली बैठकों की सुगबुगाहट थी। लेकिन एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन को लेकर अफवाहबाजों से सावधान रहने की अपील के बावजूद कुछ अफवाहबाज अपनी थ्योरी लेकर फिर से सामने आ गए। इनमें एक चेहरा वही पुराना निकला, रज़ा एकेडमी। वही रज़ा एकेडमी जिसने कुछ दिन पहले ही वैक्सीन को हराम करार दिया था। मुसलमानों में ये चल रहा है कि भाई इसमें जो सुअर की चर्बी मिलाएगी जेलेटिन, वो हराम है, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमने उन कन्फ्यूजन को रज़ा एकेडमी में दूर करने के लिए WHO को लेटर लिखा है, जो अथॉरिटी है जो वैक्सीन को जो है जांचने परखने के बाद जो है उसको लोगों को जो लगाने के लिए रिलीज करे।
जिस वैक्सीन से दुनिया को कोरोना जैसी महामारी को खत्म करने का हौसला मिला है, उसमें सूअर की चर्बी होने का शक जताना कोरोना के खिलाफ जंग को कमजोर करने वाला साबित हो सकता है। इससे देश का एक बड़ा तबका अपनी आस्था की वजह से जिंदगी की 2 खुराक से खुद को दूर कर सकता है। इसी अंदेशे को भांपकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे अफवाहबाजों से बचने की सलाह देने में देर नहीं की। हमारे देश में अफवाहों का बाजार जरा तेज रहता है। भांति भांति के लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, कभी गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए भांति भांति अफवाहें फैलाते हैं। हो सकता है जब वैक्सीन का काम प्रारंभ हो तो भी अफवाहों का बाजार भी उतना ही तेज चलेगा। किसी को बुरा दिखाने के लिए सामान्य मानव का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह किए बिना न जाने अनगिनत काल्पनिक झूठ फैलाए जाएंगे। कुछ मात्रा में तो शुरू भी हो चुके हैं और भोले भाले गरीब लोग या कुछ बदइरादे से काम करने वाले लोग बड़े कन्विक्शन के साथ इसको फैलाते हैं। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा बिना फॉरवर्ड न करें। हम भी एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में आने वाले दिनों में देश के अंदर स्वास्थ्य का जो अभियान चलेगा, हम सब अपनी तरफ से योगदान दें, हम सब अपनी तरफ से जिम्मेवारी उठाएं और जिन लोगों के लिए पहले ये बात पहुंचानी है उनमें हम पूरी मदद करें। जैसे ही वैक्सीन का मामला आगे बढ़ेगा, देशवासियों को समय पर उसकी सूचना मिलेगी। प्रधानमंत्री की चिंता देश है, प्रधानमंत्री की चिंता जनता है, प्रधानमंत्री की चिंता जिंदगी है, लेकिन अफवाहबाजों की चिंता वैक्सीन का मजहब है और वैक्सीन का मजहब जानने के लिए वो किसी भी हद से गुजर सकते हैं। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य संगठन WHO का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। कोई भी मुल्क बनाए, उनको WHO का जो है कंफर्मेशन लेना जरूरी होता है। तो WHO के बाद जो सारे कंफर्मेशन होता है, इसलिए हमने WHO को डायरेक्टली हम 10 जगह लेटर लिखने के बजाय एक हेडक्वार्टर में हमने लेटर लिख दिया कि आप हमको बता दीजिए कि भी कौन कहाँ किस तरह से क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल उठता है कि जब देश के सबसे बड़े नेता यानी प्रधानमंत्री ने खुद वैक्सीन को लेकर सारे भ्रम दूर करने की कोशिश की, तो फिर रजा अकेडमी विवाद क्यों चाहती है? क्या रजा अकेडमी के इस विवाद से सभी मुस्लिम संगठन और मुस्लिम बुद्धिजीवी सहमत हैं? इसका जवाब भी सुन लीजिए। ये कम इल्मी की वजह से आप पूरे इस्लाम को बदनाम करते हैं, ये बहुत ही गलत बात है कि आप हर चीज़ के अंदर दखील हो जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कितना बड़ा काम मुसलमानों ने किया है। जो फाइज़र की इतनी बड़ी जो वैक्सीन निकली है वो दोनों मुसलमान हैं, तो क्या कहेंगे आप उनको? साइंटिस्ट हैं, दोनों साइंटिस्ट हैं, कमाल के साइंटिस्ट हैं वो, और उन्होंने फाइज़र का बनाया है। रजा अकेडमी की आपत्ति के बाद मुसलमानों के बड़े संगठन जमात इस्लामी हिंद को एक फतवा जारी करने को मजबूर होना पड़ा। जमात शरिया काउंसिल के फतवे में कहा गया है कि इस्लाम में इंसानी जान को बहुत महत्व दिया गया है और इसकी सुरक्षा को जरूरी बताया गया है। अल्लाह ने बीमारी ठीक होने पर इसके इलाज का आदेश दिया है। जिन चीजों को इस्लाम में हराम करार दिया गया है, लेकिन अगर उनका रूप बदल जाए तो वो अवैध नहीं रहता। आम आदमी भी रजा अकेडमी के अंदेशों को गलत मानता है। नहीं, प्रधानमंत्री पे तो पूरे विश्व को भरोसा है, तो विश्व भी छोड़ दीजिए तो हिंदुस्तान के हर आदमी को भरोसा नरेंद्र मोदी पे है। उनकी बात मानना ही पड़ेगा। और कोरोना वैक्सीन को लेके पूरा विश्व परेशान है और इस दरमियान अगर दवाई आ रही है, वैक्सीन आ रही है, तो लाखों डॉक्टरों का, लोगों की दुआओं का बहुत बड़ा असर है और ये आ रही है तो इसको लगना चाहिए। और जो ये अफवाह फैलाते हैं, ये तो अफवाह अपने पॉकेट में लेके घूमते हैं। कुछ भी हुआ तो एक अफवाह फैला दिया, ऐसे करते करते ठेले पे बेचते हैं अफवाह ये लोग। वी विल हैव टू शो बाय एग्जाम्पल, और हमें ही सबकी साइंटिफिकली और नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन को पास करना होगा कि ये वैक्सीन सेफ है। आफ्टर ऑल देखिए, हिंदुस्तान ने पोलियो को भी इरेडिकेट किया, स्मॉल पॉक्स को भी इरेडिकेट किया, कई ऐसी बीमारियों को इरेडिकेट कर रहे हैं। और बाय द वे, आपको पता ही है कि बचपन से लेके हमें 25 तरह की वैक्सीन लगती हैं जब तक हम बूढ़े होते हैं। आपत्ति केवल रजा अकेडमी की तरफ से ही नहीं आई।
अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी भी वैक्सीन में गाय का खून होने का अंदेशा जताकर आपत्ति कर चुके हैं। इस तरह के बयान टीकाकरण की राह में रोड़े साबित हो सकते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने अफवाहबाजों से बचने की हिदायत दी है। देखिए, 4 राज्यों में कोरोना के टीकाकरण का ड्राई रन कराने के बाद अब केंद्र सरकार पूरे देश में टीकाकरण का ड्राई रन करने जा रही है। पूरे देश में 2 जनवरी यानी कि कल से टीकाकरण का ड्राई रन शुरू होगा। ड्राई रन में वैक्सीन के कोल्ड स्टोरेज से सेंटर तक पहुंचने, लोगों को बुलाने, डोज देने की प्रक्रिया इस तरह पालन किया इसमें जाएगा जैसे वैक्सीनेशन ही हो रहा हो। ड्राई रन के दौरान जिन लोगों को वैक्सीन दी जानी है उन्हें एसएमएस भेजा जाना है। यही नहीं, अधिकारियों से लेकर स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीनेशन पर काम करेंगे। सभी राज्यों को टीकाकरण के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करी है और खास बात यह है कि 83 करोड़ सिरिंज का ऑर्डर भी केंद्र की ओर से किया गया है। इससे पहले 4 राज्यों पंजाब, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में ड्राई रन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। ड्राई रन का मकसद तैयारियों को परखना है। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है और इतना बड़ा कंट्री है और कई जगह हैं जहां पे पहुंचाना वैक्सीन को, उसकी स्टोरेज करना, उसके डिलीवरी करना, उसको इंजेक्ट करना, ये सब चीज़ों की जो तैयारी काफ़ी वीक्स से चल रही थी, पर अब टाइम आ गया है कि इसको जैसे ड्राई रन कहते हैं या मॉक ड्रिल कहते हैं, वो होना ज़रूरी है। क्योंकि इसमें जो सारा सिस्टम है, आप देखेंगे पहले तो लोग आएंगे, अपना रजिस्टर करेंगे, फिर उनकी फिजिकल चेक हो जाएगा कि भाई इनको कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके बाद उसकी इंजेक्शन होगी, उसके बाद उनको वेट कराया जाएगा फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर कि उनको कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ एक बैठक कर ड्राई रन की तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि वैक्सीनेशन के बाद किसी भी तरह के साइड इफेक्ट के लिए उनकी तैयारियां पूरी हैं। जो लोग काम करेंगे, वैक्सीनेटर्स की जो 4 लोगों की टीम है, उसमें अलग अलग भी किस किस की क्या क्या जिम्मेदारी है। जो हमारी गाइडलाइंस है वो इतनी ज़्यादा बारीकी से हर एक बात की स्पष्टता करती हैं। जो बैठने के स्थान हैं, कहाँ पर हमारे वेटिंग रूम्स हैं या कोई एडवर्स कोई रिएक्शंस होते हैं तो उस स्थिति में क्या करना है, हमें उनको ऑब्जर्वेशन रूम्स में जो वैक्सीनेशन के बाद आधा घंटा रखना है, या कोई एडवर्स इवेंट होता है तो किस स्थान से कहाँ पर लेके जाना है, यानी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और ये जो ड्राई रन है इसका पर्पस भी यही है कि हम सब लोग अपने आप को अच्छी तरीके से तैयार कर लें और इस स्टेज में हमारा जो खासकर जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं और साथ में जो हेल्थ के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इम्यूनाइजेशन के इंचार्ज हैं, जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हैं, इसी तरह से अभी जैसा आज हेल्थ सेक्रेटरी दिल्ली के यहाँ पर उपस्थित है, ये सारे लोगों को मिलजुल कर अपने सारे पुराने वास्तु अनुभवों का इस्तेमाल करके और फिर साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, वो वैक्सीन की जब ट्रांसपोर्टेशन होगी या फिर वैक्सीन जो है वो जब साइट पे डिलीवर होगी, वहाँ पर जो हमारी प्रपोज्ड लिस्ट है जिनको हमें वैक्सीनेशन देना है, ये जो पोटेंशियल बेनिफिशरीज हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, उनको टेक्स्ट मैसेजेस जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उनको वैक्सीनेशन मिलने के बाद इलेक्ट्रॉनिक उनको सर्टिफिकेट देना है, वो सब चीज़ें करके हमें देखना है। उधर फोर्टिस एस्कॉर्ट के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सेठ के मुताबिक वैक्सीन आने के बाद भी लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। टीका लगवाने के बाद लापरवाही भारी पड़ सकती है। वैक्सीन होने में और कोविड को इरेडिकेट करने में बहुत टाइम लगेगा। एक तो 70% ऑफ दिस कंट्री को वैक्सीनेट करने में टाइम लगेगा, वो 1-1.5 साल 2 साल लग सकते हैं। और दूसरा कि वायरस फिर भी जाएगा, म्यूटेट करेगा, कौन होगा। तो आपके पास वैसे ही आपको आत्मनिर्भर होना है, प्रधानमंत्री जी ने तो कहा ही है। और आपका आत्मनिर्भर प्रिवेंशन बेस्ट है सोशल वैक्सीन से, जो अभी भी आपके हाथ में है।
प्रिवेंशन, चाहे वो म्यूटेंट आए चाहे नया वायरस आए, अगर आप मास्क अपने पे रखते हो, डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हो, सैनिटेशन अच्छी बात है, अक्सर हाथ धोते रहते हो, अक्सर हाथ को सैनिटाइज करते रहते हो, तो वैसे ही आपकी 95% तो आप वैसे ही वैक्सीन से बच रहे, कोविड से बच रहे हो। नए साल में कोरोना पर वार का काउंटडाउन जो है वो भी शुरू हो चुका है। वैक्सीनेशन के लिए भारत में सबसे बड़े ड्राई रन की शुरुआत भी होने जा रही है। पंजाब, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में सफल ड्राई रन के बाद अब कल पूरे देश में वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर सारी तैयारियां पूरी करने के लिए सभी राज्यों को निर्देश दे दिए। अगर 2020 हेल्थ चैलेंजेस का साल था तो 2021 हेल्थ सॉल्यूशन का साल होने वाला है। नया साल, कोरोना का काल। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर है। 2021 में अलविदा कोरोना। इंडिया का ये बड़ा अच्छा कदम है कि उन्होंने ड्राई रन्स किए हैं। अब की बार कोरोना पर प्रहार। चीन से पहले कोरोना वायरस ने दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ले ली। कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी बन गया जिसने इंसान को ना सिर्फ घरों में कैद किया बल्कि उसे बंदिशों की जंजीर में जकड़ लिया। साल 2020 कोरोना की कड़वी यादों के साए में बीता। लोगों की जिंदगी दोज़ख हो गई। दुआओं में, प्रार्थनाओं में सिर्फ कोरोना से आजादी मांगी जाने लगी। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस खतरनाक वायरस से निजात दिलाने के लिए कड़ी मशक्कत करने लगे, तो उनकी मेहनत रंग लाई और एक साथ कोरोना की कई वैक्सीन तैयार कर ली गई। लेकिन अब बारी कोरोना पर आखिरी वार करने की है। 2021 में कोरोना को अलविदा कहने की है, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। भारत कोरोना के बढ़ते कदम को रोकने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत दूसरे स्थान पर है। भारत ने अब कोरोना को पीछे ढकेलने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्र सरकार ने ये कहा है कि 2 जनवरी को देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाना है। स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक में ये फैसला लिया गया और साथ ही राज्यों को वैक्सीन के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए। असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात में कोविड-19 टीकाकरण के लिए 2 दिन का ड्राई रन पिछले दिनों सफलता के साथ पूरा किया गया था। 28 और 29 दिसंबर को 2 दिन का एंड टू एंड ड्राई रन चलाया गया था, जिसके बाद अब सरकार देश भर में कोरोना की वैक्सीनेशन या कहें टीकाकरण के लिए 2 जनवरी को ड्राई रन करने जा रही है। जाहिर है आपके जहन में भी ये सवाल कौंध रहे होंगे कि आखिर टीकाकरण के लिए ड्राई रन क्यों जरूरी है? ये ड्राई रन होता क्या है? क्या ड्राई रन से कोरोना को दूर भगाने में आसानी होगी? दरअसल टीकाकरण का काम बिना किसी दिक्कत के पूरा किया जा सके, इसके लिए ड्राई रन में उस प्रक्रिया की प्रैक्टिस की जाती है। इसमें टीकाकरण प्रक्रिया के अलग अलग कामों के लिए टीमों का गठन, डमी लाभार्थी का डेटा अपलोड करना, सेशन साइट बनाना, वैक्सीन आवंटन, टीकाकारों और लाभार्थियों को टीकाकरण की जानकारी देना शामिल रहता है। ड्राई रन में कुछ चुने हुए लोगों को ही शामिल किया जाता है, लेकिन उन्हें वास्तविक वैक्सीन नहीं बल्कि डमी वैक्सीन दी जाती है। ड्राई रन कराने का असली मकसद वैक्सीनेशन के वक्त आने वाली दिक्कतों को जांचना है। इसमें देखा जाएगा कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम की प्रक्रिया कैसे काम करती है। यही नहीं, इससे टीकाकरण में शामिल प्रोग्राम मैनेजर का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार टीकाकरण के लिए एक्शन मोड में है। सरकार टीकाकरण के लिए 83 करोड़ सिरिंज खरीदने का ऑर्डर भी दे चुकी है। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर सारी तैयारियां पूरी करने के लिए राज्यों को निर्देश दे दिए। ये जरूरी था ड्राई रन, क्योंकि अमेरिका में देखा गया है कि उन्होंने वैक्सीन तो पहुंचा दिया डिपो तक, स्टेट्स तक पहुंच गई,
लेकिन वो पहले हफ्ते में उनको 20 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट करना था, वो सिर्फ 2 मिलियन ही वैक्सीनेट कर पाए। तो लोगों को पूरी तरह से नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने ये जो ड्राई रन्स हैं अच्छी तरीके से नहीं किए थे। उनका ड्राई रन सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन तक था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन तो हो जाएगा, उसके बाद जो वैक्सीन अगर लगा नहीं बाजू में तब तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो उन लोगों ने अब हिसाब लगा कि इस तरीके से अगर होगा तो 1.5 साल 2 साल लग जाएंगे 70% कम्युनिटी को वैक्सीनेट करने में। तो इंडिया का ये बड़ा अच्छा कदम है कि उन्होंने ड्राई रन्स किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण को लेकर जानकारी भी दी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारी अपने अंतिम चरण में है। जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया जाएगा। लोगों को वैक्सीन से जुड़ी जानकारी उनके फोन पर ही मिलेगी। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों से बचें और किसी भी मैसेज को बिना पुख्ता किए आगे फॉरवर्ड ना करें। वैक्सीन आने के बाद भी सभी को कड़ाई रखनी होगी। साल 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थी, चारों तरफ सवालिया निशान थे। 2020 की वो पहचान बन गई, लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर है। मैं पहले कहता था, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, बार बार कहता था। अब दवाई सामने दिख रही है, कुछ ही समय का सवाल है। तो भी मैं कहूंगा, पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। जाहिर है, ड्राई रन से उम्मीदें जगी हैं। कोरोना को काबू करने का सपना साकार होता दिख रहा है। तो आपको बता दें कि देश में जल्द ही कोरोना वैक्सीन को मंजूरी भी मिल सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को लेकर बीते दिन एक्सपर्ट कमेटी की बैठक भी हुई थी, लेकिन अब सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को लेकर चर्चा होनी है। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की अप्रूवल के बाद भारत में कोरोना की वैक्सीन की मंजूरी आसान हो गई है। उम्मीद यही की जा रही है कि देश में कोरोना की वैक्सीन का इंतजार किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। मतलब ये कि कोरोना टीकाकरण के ड्राई रन के साथ ही अब नए साल में कोरोना की वैक्सीन पर भी मुहर लगने वाली है। हालांकि किसी भी वैक्सीन को तैयार करने में 10 साल लग जाते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि महामारी के कुछ महीनों में ही लोगों को वैक्सीन मिलने जा रही है। एक बहुत बड़े ट्रायल का हिस्सा था जो एस्ट्राजेनेका वाला वैक्सीन है, क्योंकि वो यूके में ट्रायल हुआ, ब्राजील में हुआ, इंडिया में हुआ और एक आध और कंट्रीज में हुआ मिडिल ईस्ट के। सो सारा डाटा जो है वो ब्रिटेन ने अच्छी तरह से देखा है और ब्रिटेन के एफडीए ने, और काफी वक्त लगाया उसे जांच करने के लिए। तो अब उनकी रिपोर्ट मिल जाएगी, तो भारत का उसमें एडिशनल डाटा है, तो उसमें जो मिलने की उम्मीद है वो बहुत अच्छी है, वो मिल जाएगी। तो जब भी मीटिंग होगा मेरे ख्याल से मिल जाएगी, क्योंकि कागज मंगवाने में वक्त लगता है। तो कागज जब आया है तो वो कागज ये लोग अब जांच करेंगे, उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए होता है। तो जैसे मीटिंग होगी मुझे लगता है कि इसकी मंजूरी मिल जाएगी। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की मंजूरी मिली तो कोरोना को काबू किया जा सकता है, क्योंकि ये वैक्सीन तबीयत ज्यादा खराब होने और अस्पताल में भर्ती होने की हालत से बचाने में 100% कारगर है। वैज्ञानिकों का दावा है कि वैक्सीन
कोरोना के नए वेरिएंट जिसे 70% अधिक संक्रामक माना जा रहा है, उसके खिलाफ भी प्रभावी होनी चाहिए। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत में कोरोना पर वार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। किसी भी वक्त वैक्सीन को मंजूरी मिलने और वैक्सीनेशन के ड्राई रन के साथ लोगों को कोरोना से आजाद करने की सबसे बड़ी मुहिम शुरू हो सकती है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को कोरोना वैक्सीन पर उम्मीद दी। पीएम ने भरोसा जताया कि देश में जल्द ही कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलेगी और इस दौरान पीएम ने सेहतमंद भारत के लिए नया मंत्र दिया। पीएम ने कहा कि अब नए माहौल में दवाई भी और कड़ाई भी जरूरी है। राजकोट के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गुजरात के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बात न भूलें कि कोरोना संक्रमण घट जरूर रहा है, लेकिन ये ऐसा वायरस है जो तेजी से फिर चपेट में ले लेता है। इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटेशन के मामले में ढील बिल्कुल नहीं देनी है। नया साल हम सभी के लिए बहुत खुशियां लेकर के आए। आपके लिए और देश के लिए नया साल मंगल हो। लेकिन मैं ये भी कहूंगा, मैं पहले कहता था जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, बार बार कहता था। अब दवाई सामने दिख रही है, कुछ ही समय का सवाल है, तो भी मैं कहूंगा, पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है ताकि पूरे देश एकजुट होकर संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी। नए साल के पहले ही दिन प्रधानमंत्री ने एक खुशखबरी सुनाई है। सभी लोगों को अपना घर मुहैया कराने की इस योजना के तहत 6 शहरों में घर बनाए जाएंगे। खास बात यह कि लगभग 12.5 लाख की कीमत वाले इस घर के लिए लोगों को केवल 4,76,000 रुपए ही चुकाने होंगे। बाकी की रकम सब्सिडी के तौर पर मिलेगी। नए साल पर पीएम का सबसे बड़ा तोहफा, सभी को मिलेगी अपने घर की सौगात। 6 शहरों में लाइट हाउस योजना शुरू, सच होगा अपने घर का सपना। हर किसी का सपना होता है अपना घर। किसी को भी पूछिए, उसके मन में होता है भाई ये घर बना ले, बच्चों को जिंदगी अच्छी चली जाएगी। और इस बीच बड़ी खबर, वैक्सीन एक कदम दूर है। कोविशील्ड की सिफारिश अब सामने आई है। बड़ी खबर, एक्सपर्ट पैनल की ये सिफारिश आई है सामने और इसके मुताबिक ड्रग कंट्रोलर देगा अब मंजूरी। इससे जुड़ी हुई कि आखिरकार कैसे वैक्सीन को मंजूरी मिलनी है, लेकिन वैक्सीन अब जो है वो एक कदम की ही दूरी पर है। कोविशील्ड की ये सिफारिश है कि एक्सपर्ट पैनल की सिफारिश। स्नेहा हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है और अपडेट के साथ। स्नेहा। अंकिता, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशंस जा चुके हैं। डीसीजीआई जो है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का वीजी सोमानी है, उनका फाइनल कॉल रहेगा कि ये वैक्सीन अप्रूव्ड होगी कि नहीं होगी।
सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के कुछ इस प्रकार के रिकमेंडेशंस हैं। ये हो सकता है कि कंडीशनल अप्रूवल के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इस वैक्सीन के फेवर में कहा है कि इसे अप्रूवल दिया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये एक रिकॉर्ड टाइम में बना है, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 11 महीनों के अंदर एक वैक्सीन की जो खोज हुई हो। ये पहली बार है जो 11 महीनों के अंदर एक वैक्सीन की खोज हुई है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में एक साइंटिफिक एडवांसमेंट है। इसके पहले मम्स के लिए एक वैक्सीन बनी थी जिसे 4 साल लगा था, और इसके अलावा अभी कोविशील्ड जो बनी है और जो वैक्सीन है इसके अलावा भी कोरोना वायरस के लिए वो रिकॉर्ड टाइम में बनी गई हैं। इसमें बहुत ही सारे कंडीशंस होंगे अप्रूवल के लिए। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशंस है, वो रिकमेंडेशंस क्या हैं इसके बारे में हमें ऑफिस ऑफ सीडीएससीओ से ही पता चलेगा। वो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी करेंगे या हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक अनाउंसमेंट आने का जो है वो पॉसिबिलिटी है। बट रिकमेंडेशन सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी, ये 10 मेंबर्स है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी में, उनका ये रिकमेंडेशन है कि कोविशील्ड को कंडीशनल अप्रूवल अंडर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, इंडिया में इसे एक्सेलरेटेड यूज कहते हैं, इमरजेंसी ऑथराइजेशन नहीं कहते हैं, इसमें दिया जाए। और ये रिकमेंडेशन इस समय ये फाइल डीसीजीआई के पास है। डीसीजीआई का जो इस पे टेक रहेगा वो क्या चाहते हैं, क्या इसे कंडीशनल अप्रूवल दे सकते हैं, उनके क्या रिकमेंडेशंस है, क्या वो ये फाइल वापस सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजे या वो इसे आगे बढ़ाए और हेल्थ मिनिस्ट्री को लिखे कि ये इसे अप्रूव करते हैं। तो टेक्निकली कोविशील्ड जो है वो इंडिया का फर्स्ट वैक्सीन होगा जिसे अप्रूवल मिलेगा। ये एक प्रोसेस है और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो डीसीजीआई को यूजुअली होता ये है कि वो एक लेटर लिखते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री को और इस तरीके से उनकी जो भी थॉट्स है वो उस लेटर में एक्सप्रेस किया जाता है। ये लेटर है वो शायद आज ही इसे अप्रूवल मिले, ये हमें इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जो तीसरी बार इसे देख रही है, उनका ये ओपिनियन है कि इस समय कोविशील्ड रेडी है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, लेकिन इसकी कंडीशनल अप्रूवल होनी चाहिए। कंडीशनल अप्रूवल में ये हो सकता है कि कोविशील्ड को कहा जाए, सीरम इंस्टीट्यूट को कहा जाए कि आप इस वैक्सीन को इस समय मार्केट में नहीं उतार सकते हैं। इट कान बी मार्केट, इट शुड नॉट बी मार्केट रेडी। मार्केट में इसे एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, आप लिमिटेड सप्लाई करेंगे, आप गवर्नमेंट को लिमिटेड सप्लाई करेंगे। ये भी हो सकता है कि इसके कुछ ही और कंडीशंस में ये बोला जाए कि जो पर्सन वैक्सीन लेगा उससे एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म साइन करवाया जाए ताकि उससे पता चले कि एक रिकॉर्ड टाइम में ये वैक्सीन बनाई गई है और इसके रिस्क हैं। और ये सारी चीजें रेकमेंड हो सकता है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने किया हो, लेकिन इसके लिए हमें कुछ समय वेट करना पड़ेगा, कुछ समय हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन स्नेहा जरा समझाइए, कुल मिलाकर यहाँ ये जो बड़ी खबर सामने आ रही कि कोविशील्ड को ज्यादा संभावना है और ये अब एक कदम ही दूर है, यानी सबसे पहले अगर देश में कोई किसी वैक्सीन को मंजूरी मिलेगी तो वो कोविशील्ड है। लेकिन जरा ये बताइए, ये एक कदम जो अभी रह गया है, ये एक कदम क्या हो सकता है और ये कब तक ये कदम पूरा किया जा सकता है? और साफ तौर पर जो जनता जानना चाह रही वो ये कि कब तक टीकाकरण शुरू हो सकता है? जी बिल्कुल अंकिता, ये कहना मुश्किल है कि डीसीजीआई से इस समय 2 घंटे में अप्रूव करेगी या आज ही अप्रूव करेगी, लेकिन ये जल्द ही कॉल देगी डीसीजीआई और इसे अप्रूव करने के चांसेस हैं क्योंकि रिकमेंडेशन कोविशील्ड के फेवर में है। कोविशील्ड से कहा गया था कि आप डेटा प्रोवाइड करिए, डेटा इनकम्प्लीट थी 8 दिसंबर को, उसके बाद कोविशील्ड ने, सीरम ने और भी डेटा प्रोवाइड किया है। इसके ट्रायल्स अभी भी कंट्री में जो ब्रिजिंग स्टडीज जो कहा जाता है वो अभी भी चल रहा है। डीसीजीआई का रिकमेंडेशन जो भी होगा वो आज ही आने के चांसेस हैं। इसके बाद कल ड्राई रन है कंट्री में, आपको पता है यूनियन टेरिटरीज में और स्टेट में ड्राई रन जो चलेगा इस हफ्ते के अंदर या अगले 10 दिनों में पॉसिबिलिटी है कि रोल आउट हो जाए, क्योंकि एक लास्ट स्टेप एक और होता है अंकिता, बैचेस जो है वैक्सीन के वो डीएसएल लैब कसौली में जाते हैं बैच टेस्टिंग के लिए। ये सिर्फ कोविशील्ड या कोई और कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए नहीं है, ये सारे मेडिसिन जो आप खाती है, पैरासिटामोल, जो भी वैक्सीन हो, जो भी मेडिसिन हो, उसकी बैच टेस्टिंग होती है। वो ही सेम प्रोसेस इस कोविशील्ड पे भी अप्लाई करता है और इसके बैचेस कसौली में पेंडिंग है। एक आखिरी स्टेप है और उसके बारे में सीरम इंस्टीट्यूट ने भी हमसे कई बार, हमारे सिस्टर नेटवर्क सीएनबीसी को भी कहा था कि इस समय सरकार से कोई
ऑर्डर नहीं है। हम 75 मिलियन डोजेस के साथ तैयार हैं, लेकिन सरकार को कितना चाहिए, सरकार कितना प्रोक्योर करना चाहती है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से? क्या वो आधा प्रोक्योरमेंट सीरम से करेगी और आधा भारत बायोटेक से करेगी? इस पे बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। गवर्नमेंट का कोई भी परचेज एग्रीमेंट इस समय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ साइन नहीं हुआ है, ऐसा सीरम इंस्टीट्यूट का दावा है। जी।